हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश 2.0 पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। तो दोस्तों, अगर आपको ल्यूकेमिया समझना है ना, तो उससे पहले हमें डब्ल्यूबीसी का बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि वो कितने टाइप्स की होती हैं, उनका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, इसके बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा बोन मैरो होता है ना, यानी कि हमारा जो बोन होता है लॉन्ग बोन, उसमें क्या होता है, बोन मैरो। तो बोन मैरो के अंदर ही प्रोडक्शन होता है ब्लड सेल्स का, चाहे आरबीसी हो या फिर डब्ल्यूबीसी या फिर प्लेटलेट, सभी टाइप के ब्लड सेल का प्रोडक्शन वहीं पे होता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो आप देख पा रहे हो यहाँ दो टाइप के डब्ल्यूबीसी हैं। एक है ए ग्रेन्युलोसाइट, दूसरा है ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट यानी जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं है। ए मतलब होता है अब्सेंट, यानी उसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं है, जैसे कि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब हम बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट की। तो ग्रेन्युलोसाइट ऐसे डब्ल्यूबीसीज हैं जिनमें ग्रेन्यूल्स हैं, यानी उनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स हैं। तो देखो आप यहाँ पे बेसोफिल्स है, बेसोफिल्स में डार्क ब्लू या ब्लैक ग्रेन्यूल्स होता है। इओसिनोफिल में ब्रिक रेड यानी ईंट के जैसा ग्रेन्यूल्स होता है। और न्यूट्रोफिल में पिंक या पर्पल ग्रेन्यूल्स होता है। तो आप यहाँ पे अभी देख पा रहे हो, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो हमारा बोन होता है ना, उसके अंदर बोन मैरो होता है। तो बोन मैरो ही हीमोपोइटिक सेल्स का प्रोडक्शन करती है। तो बोन मैरो में ऐसा क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर होता है स्टेम सेल्स, जिसको बोलते हैं एचएससी, हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हो हीमोपोइटिक स्टेम सेल। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रोजिनेटर सेल्स डिराइव होते हैं, एक होता है माइलॉइड और एक होता है लिम्फोइड। मतलब कि दोस्तों, एक होता है कॉमन माइलॉइड प्रोजिनेटर और एक होता है कॉमन लिम्फोइड प्रोजिनेटर। अब इस माइलॉइड से ही आरबीसी, प्लेटलेट और ग्रेन्युलोसाइट और मोनोसाइट, इनसे प्रोडक्शन इनका होता है दोस्तों, जबकि लिम्फोइड से केवल लिम्फोसाइट का होता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो माइलॉइड प्रोजिनेटर होता है ना, उसके अंतर्गत कौन कौन सी सेल्स इंक्लूड हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, जो सबसे पहले इरेथ्रोसाइट यानी आरबीसी, देन प्लेटलेट और फिर माइलॉइड टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, जिसमें ग्रेन्युलोसाइट आते हैं और मोनोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में आपको पता ही है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, ये ग्रेन्युलोसाइट होते हैं। जबकि मोनोसाइट्स में तो मोनोसाइट है ही। तो दोस्तों, ये चार सेल्स हैं ना, जो ये आती हैं आपके माइलॉइड प्रोजिनेटर के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं लिम्फोइड प्रोजिनेटर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये रहा लिम्फोइड प्रोजिनेटर। तो सेल्स डिराइव फ्रॉम लिम्फोइड प्रोजिनेटर में कौन कौन से सेल्स इंक्लूड हैं, तो लिम्फोसाइट्स, केवल लिम्फोसाइट। लिम्फोइड प्रोजिनेटर में केवल लिम्फोसाइट। कुछ बुक्स में आपको मोनोसाइट इसके अंतर्गत दिया रहेगा, लेकिन आजकल की जो न्यू बुक्स है ना, उसके अंतर्गत वो नहीं रहता दोस्तों। तो जैसा मैं बता रहा हूँ आप वैसा ही समझें, यही सही है। अब हम बात करेंगे लिम्फोसाइटिक स्टेज की, यानी उनका देखो प्रोडक्शन होता है तो पहले इमेच्योर रहती हैं, धीरे धीरे मैच्योर की तरफ होती हैं। मतलब दोस्तों, शुरू में इमेच्योर रहती हैं और धीरे धीरे मैच्योर होती हैं। उनका स्टेज कैसा कैसा था वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो लिम्फोसाइटिक स्टेज में, यहाँ पे आप देख पा रहे हो लिम्फोसाइटिक जो स्टेज है ना, सबसे पहले लिम्फोब्लास्ट यानी ब्लास्ट सेल होती है। ब्लास्ट यानी मदर सेल होती है दोस्तों। फिर उसके बाद प्रो लिम्फोसाइट, देन लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइटिक स्टेज में यही लिम्फोसाइट का तीन ही स्टेज होते हैं दोस्तों, लिम्फोब्लास्ट, प्रो लिम्फोसाइट और लिम्फोसाइट। अब हम बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट एंड मोनोसाइट। मेनली हमको इसी पे डिस्कस करना है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले इसका माइलोब्लास्ट आता है, देन प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट और बैंड फॉर्म। देन इसके बाद मैच्योर यानी न्यूट्रोफिल रहेगा, तो न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट। दोस्तों, ग्रेन्युलोसाइट और मोनोसाइटिक स्टेज है ना, 6 स्टेज में कंप्लीट होता है टोटल। तो यहाँ पे पहला स्टेज उसका माइलोब्लास्ट यानी मदर सेल्स उसकी रहती हैं, देन प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, बैंड फॉर्म एंड देन न्यूट्रोफिल, मैच्योर वाला, या फिर इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट। अब हम बात करते हैं ल्यूकेमिया की, क्योंकि आपका बेस बन चुका है। अब आप ल्यूकेमिया को समझने के लिए एकदम से तैयार हो। तो चलिए ल्यूकेमिया पढ़ते हैं अब। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक डायग्राम जो कि आपको दिखाया जा रहा है। ये रहा आपका बोन, आप यहाँ पे देख पा रहे हो बोन है, जिसके अंदर ये रहा हीमोपोइटिक स्टेम सेल, ये रहा हीमोपोइटिक स्टेम सेल।
अब यहाँ से आपको देख रहे हो दो प्रोजिनेटर हैं, एक होता है कॉमन माइलॉइड प्रोजिनेटर। तो माइलॉइड में हमने न्यूट्रोफिल का मैंने लिखा है स्टेज उसका, माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, बैंड फॉर्म और फिर मैच्योर फॉर्म। इसी तरह लिम्फोसाइट का लिखा है मैंने, लिम्फोब्लास्ट, प्रोलिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है ना, जो उसके मैच्योर वर्जन होते हैं यानी जो मैच्योर फॉर्म होता है वही ब्लड में जाता है। ब्लड में हमेशा मैच्योर फॉर्म जाता है नॉर्मली दोस्तों, जिसको ल्यूकेमिया यानी कैंसर नहीं है। लेकिन अगर ल्यूकेमिया है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो इमेच्योर फॉर्म बन रहे हैं ना यहाँ से यहाँ तक, या फिर ये वाले इमेच्योर वर्जन। तो दोस्तों ल्यूकेमिया के केस में क्या होता है, जो इमेच्योर WBCs होते हैं वो जाने लगते हैं ब्लड में, तो उसको बोलते हैं कैंसर या फिर ल्यूकेमिया। यानी कि नॉर्मली ऐसा होता है दोस्तों, मैच्योर वर्जन हमेशा नॉर्मली ब्लड में जाता है एक टाइम के बाद, जैसे उसका प्रोडक्शन हुआ धीरे धीरे वो मैच्योर हो गए और फिर वो ब्लड में जाते हैं, स्पिल्ड आउट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ल्यूकेमिया में यही प्रॉब्लम होती है ना कि इमेच्योर वाले सेल्स जाने लगते हैं ब्लड में। अब दोस्तों आप देख पा रहे हो ल्यूकेमिया, तो ल्यूकेमिया के केस में क्या होता है, ये जो इमेच्योर सेल्स बने हैं ना, प्रोलिम्फोसाइट, मतलब दोस्तों प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, बैंड फॉर्म, ये जाने लगते हैं ब्लड में। देखो अगर ये जाने लगे ना, ये जाने लगे ब्लड में, या फिर लिम्फोसाइटिक स्टेज का प्रोलिम्फोसाइट और ये जाने लगे, तो इसको बोलेंगे क्रोनिक ल्यूकेमिया। एक्यूट और क्रोनिक में अंतर क्या है दोस्तों, एक्यूट में जो होती है ना ब्लास्ट सेल्स ब्लड में जाती है, मेनली ब्लास्ट सेल्स और थोड़े बहुत ये भी जा सकते हैं, लेकिन मेनली माइलोब्लास्ट जाएगा और लिम्फोब्लास्ट। तो अगर ब्लास्ट सेल्स जाने लगी ब्लड में ना, तो उसको बोलते हैं एक्यूट। अभी तक आपने पढ़ा होगा एक्यूट यानी कि कम समय के लिए, क्रोनिक यानी लंबे समय तक। ल्यूकेमिया में ऐसा सोचना भी गलत है। एक्यूट ल्यूकेमिया मतलब ब्लास्ट सेल्स जा रही है ब्लड में, यानी कि दोस्तों जो ब्लास्ट सेल्स होती है, या फिर चाहे कोई सा ब्लास्ट हो, माइलोब्लास्ट हो या लिम्फोब्लास्ट हो, तो अगर ब्लास्ट सेल्स अगर गई ना पेरिफेरल ब्लड में, तो आप उसको बोलेंगे एक्यूट टाइप का ल्यूकेमिया है। और यदि उसके आगे वाले प्रिकर्सर सेल यानी ब्लास्ट सेल के आगे, जैसे कि प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, बैंड फॉर्म, ये वाले गए, या फिर प्रोलिम्फोसाइट ये वाले गए, तो उसको बोलेंगे क्रोनिक ल्यूकेमिया। एक्यूट में हमेशा ब्लास्ट सेल पूरी पूरी मिलेगी क्या, ऐसा नहीं, ज़्यादातर ब्लास्ट सेल्स दिखेंगी आपको और थोड़े बहुत ये भी दिख सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ब्लास्ट सेल हो, हाँ ब्लास्ट सेल का नंबर ज़्यादा रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत ये भी दिख सकते हैं एक्यूट में। ऐसे ही क्रोनिक में आपको ये वाले ज़्यादा दिखेंगे और ब्लास्ट सेल भी थोड़ी कम दिखेगी। यानी जो मेन ज़्यादा दिखाई देगा ना, उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि एक्यूट है कि क्रोनिक है। अगर ब्लास्ट सेल्स मेनली दिखाई दे रहे हैं तो आप बोलेंगे एक्यूट ल्यूकेमिया, और यदि उसके प्रिकर्सर सेल्स, आगे वाले प्रिकर्सर सेल्स दिखाई देंगे तो आप बोलोगे क्रोनिक ल्यूकेमिया। और यदि माइलॉइड सीरीज का ब्लास्ट सेल गया है ब्लड में, तो आप बोल देंगे एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। और यदि लिम्फॉइड सीरीज का ब्लास्ट सेल गया है तो आप बोल देंगे एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकेमिया। और यदि माइलॉइड सेल के लेटर प्रिकर्सर सेल यानी कि प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट ऐसे वाले गए हैं ब्लड में, तो आप बोल दोगे क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। और यदि प्रोलिम्फोसाइट गया है तो आप बोल दोगे क्रोनिक लिम्फॉइड ल्यूकेमिया। दोस्तों ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज, मैंने बताया ना ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज, क्योंकि ब्लड में क्या है, स्टेम सेल्स है, तो ब्लड को बना ही रहा है यानी ब्लड को फॉर्म कर रहा है, तो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज को अफेक्ट करता है, जैसे कि बोन मैरो एंड लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें क्या होता है दोस्तों, एबनॉर्मल वाइट सेल्स यानी WBCs का ओवर प्रोडक्शन होता है, बिल्कुल होगा। कोई चीज़ ओवर प्रोडक्ट होने लगेगी, यानी कि जो आपके मैच्योर फॉर्म बनने थे ना, वो नहीं बन रहा है, वो इमेच्योर फॉर्म का ही ओवर प्रोडक्शन होने लगा है। जो इमेच्योर WBC हैं वही ज़्यादातर बनने लगी हैं दोस्तों, मैच्योर वाला नहीं बन रहा है, केवल इमेच्योर का नंबर बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे लिखा है जो हेल्दी ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में इंटरफियर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जब इमेच्योर का लेवल ज़्यादा होने लगेगा तो मैच्योर वाला फॉर्म तो मिलेगा ही नहीं ना, जिससे पेरिफेरल ब्लड में एबनॉर्मल प्री मैच्योर सेल्स दिखाई देते हैं। तो आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं ल्यूकेमिया के इंपॉर्टेंट पॉइंट की, इसमें क्या चीज़ें याद रखनी है आपको। देखो सबसे पहले बोन मैरो, तो बोन मैरो यानी ल्यूकेमिया बोन मैरो में शुरू होता है, बिल्कुल होगा, क्योंकि बोन मैरो में ही तो प्रोडक्शन होता है WBCs का, या RBC चाहे प्लेटलेट, कोई सा भी सेल्स हो, बोन मैरो में ही प्रोडक्शन होता है। तो बोन मैरो में शुरू होता है, जहाँ एबनॉर्मल
यानी हीमोपोइटिक, एबनॉर्मल हीमोपोइटिक सेल्स यानी ब्लड बनाने वाली सेल्स जो होती हैं बिना कंट्रोल के बढ़ने लगती हैं, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, ओवर प्रोडक्शन होने लगता है उनका। यानी जो पेरिफेरल ब्लड है उसमें क्या होता है, एबनॉर्मल WBCs का नंबर बढ़ने लगेगा और नॉर्मल सेल्स कम होने लगेंगी। ये चीज़ें होती हैं ल्यूकेमिया में। इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो ल्यूकेमिया में इमेच्योर सेल्स ब्लड में आ जाती हैं। तो मैंने बताया तो था जो ब्लास्ट सेल्स हैं या उसके लेटर प्रिकर्सर सेल वो सब इमेच्योर ही तो हैं, तो इमेच्योर सेल्स ब्लड में आ जाती हैं, बिल्कुल सही है। इसके बाद यह माइलोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट और अन्य प्रिकर्सर सेल में म्यूटेशन की वजह से होता है। अच्छा, जो ये हो रहा है ना कि ब्लास्ट सेल ब्लड में आ रही हैं या फिर उसके लेटर प्रिकर्सर सेल ब्लड में आ रहे हैं यानी बाद वाली स्टेज, तो आ क्यों रहे? तो दोस्तों ये होता है म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन किसी भी वजह से हो सकता है आपके DNA में कुछ चेंजेज वगैरह हुआ हो या रेडिएशन के वजह से हुआ हो। तो म्यूटेशन की वजह से ये चीज़ें होती हैं दोस्तों, जिसकी वजह से ये कैंसरस सेल्स बन जाती हैं और अनकंट्रोल माइटोसिस का मतलब अनकंट्रोल डिवीजन होता है। तो यानी लगातार अपनी संख्या बढ़ाने लगेंगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे। माइलोब्लास्ट में म्यूटेशन हुआ, ब्लास्ट वाली को क्या बोलते हैं? अगर ब्लास्ट वाली जाती है ब्लड में तो उसको बोलते हैं क्या? एक्यूट। यानी कि दोस्तों आप ल्यूकेमिया को ना 2 टाइप में पहले बांटोगे, एक है माइलॉइड ल्यूकेमिया, एक है लिम्फॉइड। अब देखो माइलॉइड में भी एक्यूट और क्रोनिक आएगा, लिम्फॉइड में भी एक्यूट और क्रोनिक। माइलॉइड में एक्यूट क्या होता है, यानी जो माइलोब्लास्ट होती है ना, अगर वो ब्लड में जा रही है तो आप बोल दोगे एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। और के ही प्रिकर्सर सेल यानी कि प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट ये वाले अगर ब्लड में गए ना तो आप बोलोगे क्रोनिक माइलॉइड। अब देखो लिम्फॉइड में भी सेम ऐसे ही होता है, यदि लिम्फोब्लास्ट गई ब्लड में तो आप बोल दोगे एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकेमिया, और यदि प्रो लिम्फोसाइट गई तो आप बोल दोगे क्रोनिक लिम्फॉइड ल्यूकेमिया। यानी आप समझ पा रहे हो यहाँ पे कि ल्यूकेमिया जो होता है मेनली आप ऐसे बोल सकते हो कि ल्यूकेमिया 4 टाइप का हो सकता है, एक्यूट माइलॉइड, क्रोनिक माइलॉइड, एक्यूट लिम्फॉइड, क्रोनिक लिम्फॉइड। तो आज का सफ़र यहीं तक था, कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे एक्यूट क्या होता है, क्रोनिक क्या होता है